अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। युवाओं को नशे की तरफ धकेलने में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी हाथ। जब 2024 के चुनाव होंगे तो तीसरा मोर्चा तीसरे नंबर पर रहेगा। देश में सीबीआई और ईडी अपना कार्य करती हैं तो वो जब कुछ उनके सामने आता है तब करते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सोनीपत में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आवास एवं शहरी स्थानीय निकाय केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर जरूरतमंद व्यक्ति को आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो सीबीआई की रेड पड़ रही है उसमें कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि शराब नीति पहले बनाई गई और फिर उसे कैंसिल किया गया। मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि जब भी देश में सीबीआई और ईडी अपना कार्य करती हैं तो वो जब कुछ उनके सामने आता है तब करते हैं। उन्होंने दिल्ली में उप मुख्यमंत्री के यहाँ जो सीबीआई की रेड हुई उस पर भी बोलते हुए कहा कि अगर गलत रेड पड़ी है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल ने शराब मामले को लेकर एक कानून बनाया जिसमें 21 वर्ष की उम्र में शराब पीने का अधिकार दिया गया, यानी कि शराब को बढ़ावा दिल्ली में दिया गया, जहां दिल्ली में एक बोतल खरीदो और एक फ्री पाओ। जब ये शुरू किया गया तो लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि युवाओं को नशे की तरफ धकेलने में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का भी हाथ है। अगर उनके ऊपर रेड पड़ रही है तो जो भी कुछ होगा वो सामने आएगा। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बोलते हुए कहा कि इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को भी छोड़ा था। इस तरह का बयान जो है लालू यादव की तरफ से भी आया था कि इनका नाम पलटू राम है। ये बार बार पलट जाता है। जब भी चुनाव हुआ है नीतीश कुमार का वोट बैंक लगातार घटता रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें भाजपा मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से फिर जीत हासिल करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस दौरान देश में जो तीसरा मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, जब 2024 के चुनाव होंगे तो तीसरा मोर्चा तीसरे नंबर पर रहेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो तीसरा मोर्चे का गठन तो जरूर करते हैं लेकिन उनका तब मोर्चा टूट जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा है वो सबसे आगे रहेगा। तो सीबीआई या ईडी क्यों बदले की भावना से करेगी? कुछ कागज मिले होंगे, कुछ चीजें मिली होंगी, कोई प्रूफ मिला होगा, तब उसके बाद जांच करे। अगर बदले की भावना उनको लगती है, वो निष्पक्ष लगते हैं, तो वो तो अगर गलत रेट पड़ी है तो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन शराब के मामले में अगर देखिए, उन्होंने एक कानून बनाया केजरीवाल जी ने दिल्ली में कि 21 साल की उम्र के लोग शराब पी सकते हैं, यानी शराब को बढ़ावा देने का काम किया। और एक बोतल खरीदो एक पाओ, ये शुरू किया। जब एक आंदोलन लोगों ने खिलाफत की तब उन्होंने बंद किया। तो नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को बर्बाद करने में, नशे की दुनिया में ले जाने में, झोंकने में केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का भी बड़ा रोल है। दिल्ली के अंदर रेड उनके ऊपर पड़ी है तो ईडी अपनी स्वतंत्र संस्था है, जांच करके उनके ऊपर ईडी कुछ पाई होगी तो डाला है। अगर वो निर्दोष है तो जांच में आ जाएगा, उसमें कौन सी परेशानी है। तीसरा मोर्चा है तो तीसरे नंबर पे रहेगा, आगे वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें जो लोग हैं वो कई बार मोर्चा गठित कर चुके हैं और वो गठित तो करते हैं लेकिन बाद में टूट जाता है। तो वो तीसरा मोर्चा तीसरे नंबर पे ही रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का जो मोर्चा है वही सबसे आगे रहेगा, जिसमें बीजेपी 350 से 350 तक से अकेले सीटें जीत करके आई। महंगाई को लेकर के विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके साथ जनता क्यों नहीं खड़ी हो रही है, ये सवाल उठता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से महंगाई है। अगर 15 अगस्त 1947 को देखें तो $1 की कीमत ₹1 थी। 26 जनवरी 1950 को $1 की कीमत ₹1 थी। डॉलर की कीमत कैसे बढ़ती गई, किन लोगों का राज था। मैं कहना चाह रहा हूं, आज की तारीख में अगर देख लें तो विदेशों में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे आपका श्रीलंका हो, ज़्यादा महंगाई। आपका पाकिस्तान बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बनस्पत हमारे देश में उस युद्ध के कारण महंगाई उतनी नहीं बढ़ी है। युद्ध खत्म होगा, महंगाई भी निश्चित तरीके से तेज़ी से कम होगी। आज भी अगर आप देखें उदाहरण के लिए, तो अगर $1 का एक
एक किलो आलू अगर मिलता है अमेरिका में तो वो 80 रुपए का है। हमारे देश में अगर वो 25 रुपए 30 रुपए किलो का मिलता है तब भी हम उसकी हिसाब से अगर देखेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो ये जो डॉलर की कीमत जिन लोगों का राज रहा और 1 रुपए से बढ़ा करके इतनी ज़्यादा उस समय बढ़ गया शुरू के समय में, उसकी वजह से है। और महंगाई पे जनता की आवाज़ नहीं उठ रही है। हमारी सरकार अभी 30 सितंबर तक 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है और जनता की आवाज़ नहीं देखे हैं, ये विपक्ष की पार्टियों की तरफ से आवाज़ उठ रही है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।